बाकी का आपने बता दिया। भविष्य ने, भारत के भविष्य ने ध्यान कर लिया, पांडे कहाँ गया, उधर से आवाज़ लगा दी। माँ भारती को नमन। सभी समाज के प्रबुद्ध जनों को मेरा नमन। मैं खैर दिया का एक छोटा सा कार्यकर्ता ही हूँ। 3 वर्ष 4 वर्ष हुए हैं मुझे दिया की इकाई से जुड़े हुए, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं एक भारत का बहुत एक अभिन्न अंग वो हूँ जो जिसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं। कल हमने मशाल यात्रा निकाली थी जोधपुर में। सही कर लेंगे, कभी तो अब बने, पहले यही काम करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मतलब आपने इतने समाज के प्रबुद्ध जनों के बीच में रखा। किसी ने देह दान कर दिया, किसी ने जो है अपना सर्वस्व जीवन दान कर दिया, किसी ने डॉक्टरी के थ्रू, सर ने सब कुछ बलिदान किया देश के लिए। अच्छा, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं शरीर में जो दान कर सकूं। अपन अगर खून चढ़वाने चले भी जाएं तो 1 बोतल दे दें, बदले में 4 बोतल लेके और चले आएँ। लेकिन देश के एकता की जब बात होती है तो कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमने कल एक बढ़िया जुलूस यात्रा निकाली जिसका मुख्य उद्देश्य था 75 मशाले हाथ में लेकर वो सभी संकल्प जो देश के प्रति समर्पित रहें। बात करूंगा मैं उसकी जो जग में भी न्यारा है, श्रेष्ठ है जो, एक है जो हमको तन से प्यारा है, और जहाँ बहे गंगा जमुना जिसकी एक निर्मल धारा है, वो सबसे प्यारा दुनिया में है हिंदुस्तान हमारा। हम उसी हिंदुस्तान के अंश हैं, हम उसी भारत के अंश हैं, हम उसी से निकल रहे हैं। भाई साहब से जब बात हो रही थी तो कह रहे थे कि ऐसा ना हो कि शाम को मौसम गड़बड़ ना हो जाए, बारिश ना हो जाए, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति में आया पूरा भीगा हुआ था और जैसे तैसे रास्ते में सूखते हुए आया। लेकिन जब वो कहते हैं ना कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। ये वही संकल्प का धन है, ये वही ताकत है, ये वही हिम्मत है जो 75 मशाले लेकर के हम लोग साथ में निकले हैं। यहाँ पे जो हम लोग पूरी चीज़ों को 75 मशालों 75 वर्ष आज़ादी के अमृत महोत्सव क्या है, हर वर्ष की तरह हम मनाते आ रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ संकल्प होने चाहिए। मेरा थोड़ा सा गला बैठा है, मैं उतनी साफ नहीं बोल पा रहा हूँगा, लेकिन हमारे कुछ संकल्प होना चाहिए। भारत की संस्कृति क्या है, भारत की विरासत क्या है। हालांकि मुझे ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, समाज के प्रबुद्ध जन बैठे हैं और मुझसे जो है दुगनी तिगुनी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, तो आज वो इन चीज़ों को बदलते हुए देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि अपनी संतान को आज गीता पढ़ाइए ताकि कल को कोर्ट में गीता पर हाथ ना रखना पड़े। ये है भारत की संस्कृति, और हम इसी संस्कृति को बनाने के लिए निकले। वो कहते हैं ना, लिखा था कहीं कि किसी को किसी के अधिकार चाहिए, किसी को दौलत बेशुमार चाहिए, और सब कुछ देने के बाद भी अगर भूखे हैं माँ बाप तो फिर आज की पीढ़ी को संस्कार चाहिए। हमें वो संस्कार देने हैं, वही संस्कार हैं, और हंसते हंसाते रहें, खिलखिलाते रहें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वो थे देश के वीर जवान जिनकी मस्ती जिंदा रही, झूल गए, और आज उनकी हस्ती जिंदा है। वो कहते हैं जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी दुनिया में लोग ज़बरदस्ती जिंदा है। ये मेरा मतलब मानना है। अच्छा, मैं जब भी सोचता हूँ भाई साहब, लोग बड़े मतलब बड़े वैसे बोल देते हैं, बड़े वैसे कि मीडिया से खासी मेरी नाराज़गी रहती है भाई साहब। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, देश की 130 से 135 करोड़ की आबादी है, लेकिन मीडिया माइक लेके उसी के मुंह में घुस जाएगा जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा। अरे उनको दिखाओ यार, ये भी है। हाँ, अरे हाँ ठीक है, मैं भारत मतलब लोगों ने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरी तो आवाज़ इतनी है कि चल जाएगा, गला ही बैठेगा, कोई बात नहीं, जैसलमेर की धरती है, गर्मी में फिर से खुल जाएगा। तो एक मतलब मुझे बड़ी आपत्ति रहती भाई साहब कि लोग भारत माता की जय उनसे सुनना चाहते हैं जो नहीं बोलना चाहते। मीडिया को उन लोगों को दिखाओ जो बेचारे रात दिन भारत माता की जय बोल रहे हैं। अरे उन लोगों को सामने लेके आओ, उनको दिखाओ जो भारत माता की जय हमेशा बोलते हैं, जो देश के प्रति समर्पित हैं, उन लोगों की जय बुलवाओ। अच्छा, वो भी चलोगे तो हम उन लोगों की जय बुलवाएं जो लोग पूर्णतः देश के प्रति समर्पित हैं। अच्छा, मतलब बड़ी सिंपल सी बात चलती रहती है। लोग कह रहे थे कि तो ये ठीक नहीं है, चालू हो गया, ये चालू हो गया। अच्छा, लोग बड़े मतलब कहते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, हम ये कर देंगे, है ना, दीवार खोद देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान निपटा देंगे। घर में बीवी से निपट नहीं रही, पाकिस्तान निपटा देंगे। अरे उसको क्या निपटाना, वो ऐसे निपट जाएगा भाई, है ही क्या उसके पास। मैं मतलब कुछ
लिख रहा था कविताओं को लेकर के कि सुनो मेरी कविताओं में है बल भर भर, सुनो मेरी कविताओं में है बल भर भर, मुझ में तो बिल्कुल भी बल नहीं होगा। कि सुनो मेरी कविताओं में है बल भर भर, मुझ में तो बिल्कुल भी बल नहीं होगा। और पाकिस्तान भी कांपता है कवियों से थर थर, पाकिस्तान भी कांपता है कवियों से थर थर, किसी मंसूबे में वो सफल नहीं होगा। और मैं खुद एक समस्या हूँ अपने ही देश की, लिख कर ले लो मेरा कोई हल नहीं होगा। और क्यों मैं लिखूं कविताएं पाकिस्तान पे धर धर, मालूम है आज है वो और कल नहीं होगा। तो फिर हम मतलब क्यों, मेरा एक उत्साहवर्धन की मुझे तालियां नहीं गड़गड़ाहट मिल रही है। वो कहते हैं ना कि हमारे यूपी में बड़ा सिंपल सा कहते हैं, गांव में भी कहते हैं कि ससुराल में सालियों की और कविताओं में तालियों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। तो जब तक कि कवियों को ये अलग से ना मिले तो मज़ा नहीं आता। अच्छा, अभी पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म बने, उनका बड़ा अच्छा सा वक्तव्य आया। उन्होंने कहा हम भारत के प्रधानमंत्री से और भारत से तब तक वार्तालाप नहीं करेंगे जब तक कि हमें कश्मीर न दे दिया जाए। अच्छा, तो मैंने फ़ोन लगाया, मैंने बात करी उनसे। हालांकि ये मात्र एक संयोग है, इसे जीवन से जोड़ा जाए कुछ समय के लिए। तो मैंने फ़ोन लगा के बोला उनसे, मैंने कहा कि वो जो पुराने वाले थे तुम्हारे इमरान खान, वो जब सचिन छक्का मारते थे तो बाउंड्री से गेंद उठा के लाते थे, और अब तुम बने हो आके। हमने कहा कितनी शादियाँ करी? बोले 5। हमने कहा सरकार तुम्हारी 5 दिन नहीं चलेगी, शादियाँ तुमने 5 कर ली। तो बोले नहीं हमारे पास तो चाइना का साथ है। हमने कहा चाइना का तो साथ मतलब चाइना के माल से ज़्यादा तुम नहीं चलोगे। वो गांव में कहावत है, चले तो चांद तक वरना शाम तक, चाइना के माल में। तो हमने कहा सरकार तो तुम्हारी चलनी नहीं, उसके बावजूद भी तुम जो है मतलब इतना। तो ये एक तरह से ऐसा कई बार लगता है कि कुछ लोगों को ज़बरदस्ती वो कह रहे थे कि हमें टीम में तभी रखा जाता है, गेंद से नाली में से गेंद तभी उठाएंगे अगर जो हमें बैटिंग मिले। हम भारत से बात तभी करेंगे अगर हमें चाहिए कश्मीर। अरे भैया हमारे पास खुद पूरा नहीं है कश्मीर, हम तुमको कहाँ से दे देंगे? हमारे पास तो होना चाहिए कश्मीर। जिस दिन तुम थोड़ी सी नौटंकी करो, थोड़ा बहुत बाकी जो बचा कश्मीर है वो हम ले लेंगे, फिर बात करेंगे आपस में देने के लिए। तो वार्तालाप क्या है? देश क्या है? देश इतना आसान नहीं है। अच्छा, बातें इतनी, अभिनंदन डिप्टी DSP साहब भी शायद बैठे हुए थे हमारे रिटायर्ड, उनको मैं जोड़ना चाहूँगा कि अच्छा वो अभिनंदन को तो उन्होंने इतनी जल्दी छोड़ा जितनी जल्दी हमारी राजस्थान की पुलिस मोटरसाइकिल नहीं छोड़ती। इतनी जल्दी तो उन्होंने अभिनंदन छोड़ दिया जितनी जल्दी राजस्थान पुलिस मोटरसाइकिल नहीं छोड़ती। लेकिन ये कहानियाँ हैं, और वो लोग अगर भारत की विविधताओं पर, भारत की एकता पर अगर बात करेंगे तो बड़ा अचंभा लगता है। और क्या है भारत? जैसे बताया कि हम 1/135 करोड़, हम अगर जो युग बदलेगा हम बदलेंगे, युग बदलेगा, ये भावना से भारत क्या है? भारत क्या है कि जिस वसुंधरा का प्रकाश भी हावी हो अंधियारों पर, जिसके कण से, जमीन से, जिससे ज्ञान की ज्योति उपर्जित होती हो, आप उस भारत के ऊपर लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, उस पर आप जो है एक वार्तालाप करेंगे कि जिस वसुंधरा का प्रकाश भी हावी हो अंधियारे पर, जिसके कुमकुम माथे चंदन अलंकार हो तारों पर। कि जिस वसुंधरा का प्रकाश भी हावी हो अंधियारे पर, जिसके कुमकुम माथे चंदन अलंकार हो तारों पर, हम उस भारत की वीर विरासत को बतलाने निकले हैं, हम हिंदुस्तान की उसी रिवायत को बतलाने निकले हैं। ये है भारत हमारा। ये हमारे भारत की अखंडता एक अलग है कि शीश कटाकर धड़ लड़ते। जैसलमेर वीरों की धरती, राजस्थान वीरों की धरती रही कि शीश कटाकर धड़ लड़ते सरहद के उन अंगारों पर, रक्त भक्त के वीर शिरोमणि माँ भारत के तारों पर। कि शीश कटाकर धड़ लड़ते सरहद के उन अंगारों पर, रक्त भक्त के वीर शिरोमणि माँ भारत के तारों पर, हम शीश रखे मखमल तकिया पर, वो झूले त्योहारों पर, हम रंग गुलाल का मलते रह गए वो झूले त्योहारों पर। किसी के घर में जब गमगीनी छाती है ना, तब ये पंक्तियां कहीं लिख के आती हैं कि पत्नी ने रख पत्थर हाथों के, चूड़ी कंगन तोड़ दिए, तब बूढ़ी माँ ने दामन में बहते अश्रु छोड़ दिए। तब बूढ़ी माँ ने दामन में बहते अश्रु छोड़ दिए। और कौन वीरों के ऊपर क्या गाथाएं लिखोगे? आप क्या लिख सकते हो? पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो हमेशा से, जिनकी कलम
और जो हमेशा से देश के प्रति समर्पित रहे, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े रहे, हम उनके लिए अपनी संकलनों में शब्दों से क्या लिख सकते हैं कि वो शब्द नहीं संकलनों में जो गाएं वीर पुरुष की गाथा, और वो स्याह नहीं है कलमों में जो लिखे वीर की परिभाषा। शब्दों को बहुत गौर देना कि वो शब्द नहीं संकलनों में जो गाएं वीर पुरुष की गाथा, वो स्याह नहीं है कलमों में जो लिखे वीर की परिभाषा, और जिन्होंने पूरा भारत देकर हमें अनुग्रहित कर डाला, हम उनको क्या दे सकते हैं जिनके आगे झुकता माथा। हम उनको क्या दे सकते हैं जिसके आगे झुकता माथा। और भारत को असहिष्णु बताकर खेद उसी में करते हैं जिस देश का थाली में खाते हैं, छेद उसी में करते हैं। हमें ऐसे लोगों को बहुत देखना पड़ेगा कि कटकर गिरे धरा पर। गोरा बादल की लड़ाई आप देखिए, राजस्थान की धरती की लड़ाई देखिए आप। अच्छा, मैं तो मतलब वो तो बढ़िया हुआ मोदी जी ने हमला पाकिस्तान में किया, बालाकोट में तो आदमी मरे। हमारे अगर यूपी के योगी जी होते तो हमला तो होता, बाद में बालाकोट का नाम बदल के बालाजी की कोठी और कर देते। कि कटकर गिरे धरा पर लेकिन उनको सांस नहीं आई, और जब तक जीवित रहे धरा पर, धरा पे आंच नहीं आई। जब तक जीवित रहे धरा पर, धरा पे आंच नहीं आई। अच्छा, और आज की पीढ़ियां बहुत अच्छे से पूछ देती हैं। आज की पीढ़ी को बहुत से वीर गाथाओं की यादें नहीं है। कभी भी अगर जो राजस्थान के बहुत अच्छे लेखक हैं राठौड़ साहब, उनको कभी पढ़िए, उनकी किताबों में राजस्थान की वीर गाथाएं झलकती हैं। उनको कभी पढ़ें कि कटकर गिरे धरा पर लेकिन उनको सांस नहीं आई, जब तक जीवित रहे धरा पर, धरा पे आंच नहीं आई। और पूछ रही है आज की पीढ़ी, आज़ादी में उनका क्या मूल रहा। देश का युवा अब अशफाक उल्लाह और बिस्मिल को भूल रहा। हमें याद नहीं आ रहे हैं अशफाक उल्लाह बिस्मिल कौन है। 4 बार हम दिमाग में दौड़ाते हैं कि थे कौन। और ऐसे लोग जब आपके सामने बैठे हो तो ये मेरी रिकॉर्डेड पंक्तियां उनको भेजिएगा कि क्या है वो लोग, उन लोगों ने क्या बलिदान किया। अंत की पंक्तियां 10-12 है मैं भेजता हूं, जो मैंने बहुत संक्षिप्त शब्दों में लिखने की कोशिश की कि पूछो मंगल पांडे से जिसने दागी थी पहली गोली। ऐसे लोग जब पूछें आपसे तो जवाब दो कि पूछो मंगल पांडे से जिसने दागी थी पहली गोली, पूछो जो काली बनकर निकली बुंदेलों की थी बोली, पूछो झलकारी बाई से जो निकली थी बनकर चंडी, जिसकी तलवार की धार से उड़ जाती अंग्रेजों की मुंडी। पूछो मंगल पांडे से जिसने दागी थी पहली गोली, पूछो जो काली बनकर निकली बुंदेलों की थी बोली, और पूछो झलकारी बाई से जो निकली थी बनकर चंडी, जिसकी तलवार की धार से उड़ जाती अंग्रेजों की मुंडी। और पूछो मेवाड़ी तलवारों से जो आज अभी भी जिंदा है, पूछो मेवाड़ी तलवारों से जो आज अभी भी जिंदा है, और पूछो राणा से मूंछों का वो ताव अभी भी जिंदा है। कि पूछो मेवाड़ी तलवारों से आज अभी भी जिंदा है, पूछो राणा से मूंछों का वो ताव अभी भी जिंदा है, और पूछो बिस्मिल सुखदेव भगत सिंह से जो सूली पर चढ़ गए हंसकर, और पूछो आजाद की पिस्टल से जो लड़ी फिरंगी से डटकर। पूछो आजाद की पिस्टल से जो लड़ी फिरंगी से डटकर। और पूछो ऊधम सिंह से क्या हुआ था, सिर्फ कितना लंबा सफर तय किया, कितना लंबा सफर तय किया, सिर्फ किसके लिए, देश के बलिदान के लिए, उन लोगों से बदला लेने के लिए। कि पूछो ऊधम सिंह से जिसने लंदन में डायर मारा था, और पूछो पद्मावत रानी से जिसने जौहर से खुद को तारा था। कि पूछो ऊधम सिंह से जिसने लंदन में डायर मारा था, पूछो पद्मावत रानी से जिसने जौहर से खुद को तारा था, और पूछो उन 5 सितारों से, गुरु नानक साहब जोड़िएगा, पूछो उन 5 सितारों से जो दीवारों में चुने गए, और पूछो तुम राजगुरु से जो 22 की उम्र में चले गए। कर दो कुछ ऐसा स्वर्णिम इतिहास कहानी हो जाए, जिसके दिल हैं पत्थर यहाँ पे पानी पानी हो जाए, और देश द्रोह का शीश कटे इस धरती माँ की खातिर, भेजो रण में राणा न्यौछावर भले जवानी हो जाए। मैं वो पंक्ति भूल रहा हूँ कि वर्ष 1836 जिए ऊपर जिए तो है धिक्कार। वो राजस्थान की धरती है जिसमें कहा जाता है कि 18 वर्ष से ऊपर अगर जी गए तो छत्री बेकार है। देश पे समर्पित, राज्य पे समर्पित। उस समय आज हम इतना सब सोचते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जिस समय घर से निकले होंगे देश की आज़ादी के लिए, उस वक्त उनकी माँ ने क्या कहा होगा कि बोस की माँ ने कहा बोस से, आज़ादी की लपट ओज से, बोस की माँ ने कहा बोस से, आज़ादी की लपट ओज से, पावन माटी के पुत्र हो तुम, पावन माटी में सो जाना, सुनो मौत के हो जाना या गुमनामी में खो जाना। आज तक नहीं दिखे वो हमें,
उन्होंने खुद को या तो गुमनामी में देश पे समर्पित कर दिया, कोई नहीं जानता वो कहाँ है। बहुत सी कहानियाँ आती हैं। अंत की पंक्तियाँ भेज रहा हूँ, आप समझिएगा। देश आज भी तड़प रहा है दुश्मन और हत्यारों से, पर हमको तो खतरा है अपने घर के प्यारों से। कि देश आज भी तड़प रहा है दुश्मन और हत्यारों से, पर हमको तो खतरा है जी अपने घर के प्यारों से। और देश परेशान है मेरा जो इन आँखों का तारा है, सचमुच सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।